लीबिया के सिरते में 4 भारतीयों को पकड़ा गया है। पकड़े गए चारों भारतीय में से 3 शिक्षक हैं और एक विश्वविद्यालय में काम करता है। जहां से इन्हें पकड़ा गया है वह इलाका पूरी तरह से ISIS के कब्जे में है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि इस मसले पर विदेश मंत्रालय लीबिया में भारतीय दूतावास के संपर्क में है और कब्जे में लिए गए भारतीयों के परिजनों से भी संपर्क बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार देश की एकता और अखंडता पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ और तुरंत जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में बयान देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पार से हो रही आतंकवाद की सभी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार दृढ़ है। संसद में जारी गतिरोध खत्म करने की पहल करते हुए सरकार ने विपक्ष से कहा है कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने को तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने विपक्ष से अपील की है कि वो संसद सुचारू रूप से चलने दे। व्यापम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को आदेश दिया है कि वह व्यापम से संबंधित सभी केस जांच के लिए 3 हफ्ते के अंदर अपने हाथ में ले ले। साथ ही न्यायालय ने जांच एजेंसी से पूछा है कि उसके यहाँ कितने पद खाली पड़े हैं, इस बाबत 7 अगस्त तक सूचित किया जाए। अगर पद खाली हैं तो कोर्ट सरकार को निर्देश देगी। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त मुकर्रर की गई है। दिल्ली की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले मामले में अपराधित षड्यंत्र रचने के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और 8 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के दिए आदेश। विशेष अदालत ने राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा और 6 अन्य को आरोपियों के तौर पर किया समन। चक्रवाती तूफान कोमेन से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में राज्य प्रशासन तैयार। मौसम विभाग के मुताबिक कोमेन के चलते शनिवार तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और असम में भारी बारिश का अनुमान। पूर्वोत्तर राज्यों में भी होगी भारी बारिश। चक्रवाती तूफान बांग्लादेश के तट पर पहुंचा। ओडिशा में कई इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने उत्तर और तटीय 5 जिलों के जिला कलेक्टरों को सतर्कता बनाए रखने को कहा। गुजरात में बारिश रुकने और बाढ़ का पानी घटने के बाद राहत और बचाव कार्य जोरों पर। राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ में भीषण बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। दिल्ली सरकार ने गवाहों की सुरक्षा से संबंधित नीति को किया अधिसूचित। दिल्ली गवाह सुरक्षा योजना से महत्वपूर्ण मामलों में गवाहों की सुरक्षा हो सकेगी सुनिश्चित। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली सरकार ने गवाह सुरक्षा नीति को अधिसूचित कर दिया है। दिल्ली ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। झारखंड के खूंटी जिले के तंगना में एक पुल से एक वाहन के गिर जाने के कारण 7 व्यक्तियों की मौत हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक ओडिशा के बिरामित्रपुर से एक वाहन 8 व्यक्तियों को लेकर वाराणसी जा रहा था। भारत और बांग्लादेश के बीच जून में हुआ जमीन की अदला बदली का ऐतिहासिक समझौता आज रात 12 बजे से होगा लागू। क्षेत्र की अदला बदली भारत और बांग्लादेश में 1974 के सीमा समझौते के तहत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले महीने की बांग्लादेश की यात्रा के दौरान इस समझौते को पहनाया गया था अमली जामा। पिछले 7 साल में पहली बार भारतीय रेलवे का परिचालन अनुपात यानी ऑपरेटिंग रेशियो में सुधार हुआ है। रेलवे के वित्त वर्ष 2014-15 के अस्थायी खातों से भारतीय रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो घटकर 91.3% होने का इशारा मिलता है, जो कि 92.5% के बजट लक्ष्य से अधिक है। सरकार ने अगले खरीफ विपणन मौसम के दौरान 3 करोड़ टन चावल खरीदने का लक्ष्य तय किया है। मौजूदा 2014-15 विपणन वर्ष के लिए चावल की खरीद निर्धारित लक्ष्य को पहले ही पार कर चुकी है। भारतीय खाद्य निगम ने अब तक 3 करोड़ 10 लाख टन चावल की खरीद की है। रजत चौहान ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के कंपाउंड वर्ग में फाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है, जबकि लक्ष्मी रानी मांझी महिलाओं के रिकर्व में कांस्य पदक के लिए प्लेऑफ में खेलेंगी। रजत ने कोलंबिया के कैमिलो कार्डोना को 143-138 से हराया। पेटीएम के मालिक ने आज भारत में अगले 4 साल तक होने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के अधिकार 203.28 करोड़ रुपए में खरीद लिए। बीसीसीआई की मार्केटिंग समिति की बैठक में 197 को 2019 तक अधिकार देने का फैसला किया गया। अब से घरेलू रणजी टूर्नामेंट को पेटीएम रणजी ट्रॉफी कहा जाएगा। साल 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी का फैसला आज शाम तक होने की उम्मीद है। अलमाटी और बीजिंग दोनों ही IOC के सामने शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए बढ़ चढ़कर दावेदारी पेश कर रहे हैं।